नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हो चुकी है। इस हार को कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई स्वीकार भी कर चुके हैं। बीजेपी के लिए चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा भी काम नहीं आया। अब सवाल यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी जनता को अपने पक्ष में करने में सफल क्यों नहीं हुई। बीजेपी ने चुनाव के दौरान किन पक्षों की ओर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में क्या गलतियां की जो उसे हार का मुंह देखना पड़ा। मीडिया विजन इन्हीं बातों पर आज डिटेल में चर्चा करेगा। तो चलिए जानते हैं बीजेपी की हार की वजह को। इसमें पहला फैक्टर है पीएम फेस पर निर्भर होना। चुनावी रणनीतिकारों को पता होता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। दोनों चुनावों में एक ही वोटर की सोच अलग अलग होती है। वह अपने क्षेत्र के नेताओं पर विधानसभा चुनाव में ज़्यादा विश्वास करता है, ना कि नेशनल लीडर पर। शायद बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेशनल लीडर हावी रहे। वहीं शायद यह बीजेपी की बड़ी गलती थी जो पीएम मोदी के भरोसे रहे। अकेले पीएम मोदी ने कर्नाटक राज्य में 42 रैलियां की, 2 दिन तक रोड शो भी किए। मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा चेहरा रहे। लोकल नेताओं को चुनाव प्रचार में कम जगह देने की वजह से स्थानीय मुद्दों से ध्यान हट गया, जिसके कारण मतदाता शायद बीजेपी से नहीं जुड़ पाए। शिव कुमार और सिद्धारमैया का मुकाबला करने में फेल साबित हुए। दोनों नेता प्रदेश की राजनीति में खास प्रभाव रखते हैं और दोनों का खासा जनाधार है। एक तरफ जहां सिद्धारमैया कुर्ना जाति के सबसे बड़े चेहरे हैं, वहीं दूसरी तरफ डीके शिव कुमार बोकाली जाति के हैं और उनमें उनकी पैठ भी गहरी है। बीजेपी कांग्रेस के इन दोनों जातीय जनाधार वाले नेताओं के लिंगायत समाज में ज़रूर है, लेकिन इस चुनाव में वह एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गए। कांग्रेस का 40% कमीशन का नारा भी कर गया खेल। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना शायद कांग्रेस के लिए जीत का आधार बना। बीजेपी की हार की वजह से शायद यह भी एक वजह रही, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से कर्नाटक बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन वाले सरकार का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपना हथियार बनाया और उनका यह दांव काम भी कर गया। वहीं बीजेपी इन आरोपों से अपना बचाव करने में असफल रही। हालांकि पीएम मोदी ने 85% कमीशन वाली बात कहकर पलटवार करने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। बीजेपी ने धर्म पर आधारित आरक्षण को ख़त्म करके बड़ा दांव खेलने की कोशिश तो की थी, लेकिन दलित वोटर्स को अपने पाले में करने में असफल रही, क्योंकि कर्नाटक के चुनावी परिणामों में कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। कर्नाटक के 51 आरक्षित सीटों पर बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, जिसकी एक और वजह यह मानी जा रही है कि कांग्रेस का अहिंदा समीकरण शायद काम कर गया। इस फार्मूले के तहत उसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को एक वर्ग के रूप में एकजुट करने का कांग्रेस ने दांव चला था, जिसे बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी।